आज बिना किसी भूमिका के मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आज मैं गाजियाबाद से जनता जिंदाबाद का नमस्कार कर रहा हूं आपसे। और गाजियाबाद से कहां से कर रहा हूं? दरगाह से कर रहा हूं। कुछ भी नहीं बताऊंगा, केवल तस्वीर दिखाऊंगा। तस्वीर इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मेरे साथ यहां सैकड़ों मुस्लिम भाई हैं, बहुत सारे वक्ता हैं जो मुस्लिम समुदाय का पक्ष रखने आए हैं। और जनता जिंदाबाद के जरिए आज मकसद मेरा ये बताने का है कि क्या बेरोजगारी, महंगाई से बड़ा मुद्दा इस देश में हिंदू मुसलमान हो गया है? और क्या ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? और ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसे कौन रोकेगा? कौन ये बताएगा कि देश में चल रही केंद्र और राज्य की अलग अलग योजना हर किसी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो? एक महबूबा मुफ्ती की तस्वीर पूरे देश में वायरल हो रही है कि शिवलिंग में उन्होंने जल क्यों चढ़ाया। कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है तो बीजेपी के लोग ट्वीट करके कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई, क्यों इस देश में ऐसा बवाल क्यों मच जाता है कि लोगों को लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन इस देश में हिंदू और मुसलमान हैं? इसी खाई को पाटने, मिटाने और सकारात्मक और सही संदेश देने के लिए गाजियाबाद में आज मुस्लिम भाइयों के पास आकर मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं, ताकि लोग ये देखें, समझे कि जो बात फैलाई जाती है और जो बात बताई जाती है वैसी कतई नहीं है। सूफी सम्मेलन कराने के बाद, सूफी सम्मेलन की बात हो ही रही थी, मोदी सरकार को, बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से उनके बीच जाना चाहिए और यह प्रयास अब शुरू हो रहा है। पहले सूफी सम्मेलन की बात आई और फिर मोदी मित्र की बात आ रही है। लेकिन एक तस्वीर से महबूबा मुफ्ती के अगर इतना विवाद हो जाए तो मुझे दरगाह में आकर कहना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है कि क्या देश का माहौल इतना खराब हो गया है? आज इसी पर जनता जिंदाबाद करेंगे, लेकिन पहले इस सियासी माहौल में क्या सामाजिक ताना बाना बुना जा रहा है उसको समझाती हुई हमारी एक रिपोर्ट दीजिए। देखिए, फिर गाजियाबाद से सूफी सम्मेलन की जो शुरुआत करने वाली है बीजेपी, उन सूफी गायकों से आपका परिचय करवाऊंगा। बहुत सारे राजनीतिक नुमाइंदे होंगे मेरे साथ, उनसे भी बात करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी रिपोर्ट देखिए। एक तरफ संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता 2024 के चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को संगठन के बड़े नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी नए वोट बैंक को जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसके लिए एजेंडे में सबसे ऊपर मुस्लिम वोटर है। हाल के दिनों का चुनावी पैटर्न बताता है कि बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव जीत रही है। यूपी में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव बीजेपी ने जीते। मुस्लिम बहुल रामपुर विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती। गुजरात विधानसभा में 23 मुस्लिम बहुल सीटों में से 20 बीजेपी ने जीती। अब बीजेपी की कोशिश इस पैटर्न को पूरे देश में आगे बढ़ाने की है और इसी कोशिश के तहत सूफी संवाद अभियान के बाद मोदी मित्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में 65 जिलों को चुना गया है। यहाँ 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ बीजेपी 5000 मुसलमानों को मोदी मित्र बनाएगी, जो अपने इलाके में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। ईद के बाद 25 अप्रैल से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सरकारें कोशिश करती हैं लोगों को जोड़ने की, तो हर समुदाय में कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं जो तोड़ने की बात करने लगते हैं। मेरा मकसद है दरगाह में आकर मोहम्मद निजामी के साथ कि आखिर सूफी क्या होता है, सूफी सम्मेलन क्या होगा, और जब ये गाते हैं तो कितना मधुर आवाज होता है, वो सब कुछ सुनिए। और आज जनता जिंदाबाद की शुरुआत मोहम्मद निजामी के उस सूफी मुन्ना निजामी के उस सूफी गायन से, जिस गाने से ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं इस समाज को। शुरू कीजिए। राम है वो, रहमान है वो, दोनों का हासिल एक है। राम है वो, रहमान है वो, दोनों का हासिल एक है। रास्ते दो है मगर दोनों की मंजिल एक है। रास्ते दो है मगर दोनों की मंजिल एक है। करो कृपा मोरे ख्वाजा महाराजा, करो कृपा मोरे ख्वाजा महाराजा, करो कृपा मोरे राजा महाराजा, करो कृपा
उधर देखो सीता जी बन को चली थी, उधर देखो सीता जी बन को चली बीबी मरियम पे उंगली उठी थी, और इधर बीबी मरियम पे उंगली उठी थी। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, क्या बात है। हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत वली है, इधर भी तो दामाद, हजरत अली है। इधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, और इधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, इधर भी तो ईशा ने मुर्दे जिलाए, उधर देखो ईसा ने मुर्दे जिलाए, उधर देखो मक्के में है कमली वाला, उधर देखो मक्के में है कमली वाला। बहुत धन्यवाद आपका। आइए, ये संदेश है जो एबीपी न्यूज का जनता जिंदाबाद देगा आपको। ये नफरत फैलाने वाले लोगों को बहुत करारा जवाब दरगाह से देने वाला हूं मैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जनता जिंदाबाद में मैं वही मुद्दा उठाता हूं जो जनता से जुड़ा, और ये जनता से जुड़ा है। कैसे है आप देखिए इस दरगाह में, कैसे जो सूफी गायक हैं वो एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। और मैं यही जानने और समझने के लिए सबसे पहले रंगरेज भाई के पास आऊंगा, क्योंकि ज्यादा चीखते हैं, ये ज्यादा चीखते हैं। आज इनके दरगाह में जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सौलत पासा है मेरे साथ, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक के नेता हैं। मुफ्ती सामूम कासमी हैं, जो कि अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही निरंजन पोद्दार हैं, जो यहाँ अपनी बात रखेंगे, और रमनीत वत्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। दूसरी तरफ आपको डॉक्टर रत्ना पांडे हैं, जो कांग्रेस की नेत्री हैं। इसके साथ ही राहुल लाल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फाजिल अहमद साहब हैं, और हाजी महरुद्दीन रंगरेज हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी से, जो अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले रंगरेज जी, आप ही को, आपसे ही, कि कट्टरपंथियों को क्यों बुरा लग गया अगर महबूबा मुफ्ती गई और शिवलिंग पर जल चढ़ा दी? क्यों आप लोगों के पेट में दर्द होने लगता है? मैं दरगाह में जब वहां पर सूफी गायक गाना गा रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। तकलीफ किस बात की है आप लोग? मोदी जी जब टोपी नहीं पहनते, तकलीफ इस बात की होती है अगर वो भी टोपी पहनना शुरू कर दे तो लोग सारे काम करें। पॉलिटिकल जो आदमी टोपी में ही सब टिका है। सुनिए, जब तक ये नहीं, रोजा इफ्तार भी होते थे पहले, रोजा इफ्तार भी बंद करा दिए गए। और एक जो सबसे बड़ा जो विषय है आज का, जो आपने बात कही, मोदी जी सब मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं। जब जो हमारी तालीम का स्तर है, जो हमारी तालीम के लिए बजट आता है, वो कम कर दिया गया, 40% वो कम कर दिया गया। कैसे मुसलमानों को लिंचिंग हो रही है, खुलेआम मुसलमानों को मारा जा रहा, उस पर कोई बिल्कुल चुप्पी साध रखी मोदी जी ने। जो अवैध निर्माण बता के, जो 30 साल से मकान बने हुए हैं, उनका अवैध निर्माण बता के उन्हें जो सूफी सम्मेलन, संवाद और मोदी मित्र कर रहे हैं और आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। भैया जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मुझसे क्यों पूछेंगे आप? मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं पार्टी में एक भी सांसद और एक भी एमएलए मुसलमान? बताइए, जवाब दीजिए। बीजेपी से ही मुस्लिम नेता है, जवाब दीजिए। आ रहा हूं मैं। मुख्तलिफ रंगों बू से होती है चमन की रौनक, मुख्तलिफ रंगों बू से होती है चमन की रौनक। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये ताली बजा रहे हैं, ये भी सब मुस्लिम ही है जो खुश हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान साझा संस्कृति और साझा विरासत का एक आईना है। यहाँ पे रसखान हुए, यहाँ पर बाबा फरीद हुए, ये उनकी सरजमी है। यहाँ ओलिया आए हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है मस्जिद में बैठ कर रामचरितमानस लिखी। दारा शिकोह ने जो है भगवत गीता का जो तर्जुमा उर्दू और फारसी में कराया, वो दारा शिकोह एक मुसलमान था। ये तो ऐसी सरजमी है जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी भजन गाया करते थे। ये वो सरजमी है। अभी सूफी गायकों ने भी क्या शंकर और राम का सूफियाना माहौल बनाया है। हाँ, यहाँ दरगाह में बनाया। एबीपी न्यूज के जनता जिंदाबाद का इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप दरगाह में देखिए कि कितनी शांति, कितनी। जवाब मैं देना दे दीजिए, आ रहा हूँ। जवाब देना चाहती हूँ। राजनीति को हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से छोड़कर हिंदू मुसलमान तक कौन ले गया? बीजेपी। सबसे पहले मैं मोदी जी को इस बात के लिए बधाई दूंगी कि अगर वो लौटकर मुसलमानों तक आ रहे हैं तो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम से उनका सफर
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, यहाँ तक के सफर की बधाई दे। डॉक्टर साहिबा, जय श्री राम आप ही ला रही हैं, कांग्रेस से हैं आप और जय श्री राम दरगाह में खड़े होकर आप ही बोल रही हैं, आप ही बोल रही हैं। यहाँ से क्या संदेश जाएगा, क्यों बोलना? मैंने कहा है उनका सफर जय श्री राम से अगर मजार तक आता है, वो एक नेशन एक डीएनए की बात तक लौटते हैं, वो मुसलमान मित्र बनाते हैं, तो ये यात्रा उनकी है। मैं भारत के एक लोकतंत्र के मजबूत नागरिक के तरीके से उन्हें बधाई देती हूँ कि ये सोशल फैब्रिक। कांग्रेस के लोग बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के मोदी मित्र और सूफी सम्मेलन के कांग्रेस के लोग बधाई दे रहे हैं। ये तो बड़ी उपलब्धि है। और ये देखिए दरगाह में ये सारे मुस्लिम भाई ताली बजा रहे हैं। ये तो फिर अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है सबका साथ सबका विश्वास, ये तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इसे आ रहा हूं। दिस इज कॉल्ड मोदी मैजिक। आप ये देखिए, दिस इज कॉल्ड मोदी मैजिक। मोदी है तो मुमकिन है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बताइए कि एक समय हुआ करता था मनमोहन सिंह की सरकार में, वो कहते थे कि जो देश का संसाधनों का पूरा जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का, ऐसा नहीं है। आज देखिए बात करना चाहता हूं मैं, ये देखिए इसको खूबसूरती कही जाएगी मुल्क की। आप 2014 में 2014 के पहले कैसेट बहुत फंसती है। 2014 के पहले एक दौर हुआ करता था कि ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, यही टोपी पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके और जनता को टोपी पहनाने का काम किया कांग्रेस। अच्छा मुफ्ती साहब, अरे ऐसा पॉलिटिकल एनालिसिस मत करिए। मेरे शो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं हिंदू मुसलमान करूं। मैं ये बताने आया हूं कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं है इस देश में, केवल चंद लोग। अरे आ रहा हूं, आप बता। मुफ्ती साहब अपनी बात रखिए। देख लिया आपने, कांग्रेस को देख लिया और ये बीजेपी के पॉलिटिकल, इनको भी मैं कह रहा हूं ये सब राजनीति नहीं। आ रहा हूं नहीं मुफ्ती गंगा जमुनी तहजीब की बात मत करिए आप। देखिए ज्ञानेंद्र जी, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 60 साल कांग्रेस को मिले और मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा और बीजेपी और आरएसएस से डरा के रखा। आज 2014 में जब प्रधानमंत्री आता है नरेंद्र मोदी जी, तो वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उसके ऊपर अमल करते हैं। सबको खाद्य सामग्री मिल रही है, सबको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है, हम उसकी तरफ चल रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपके मुस्लिम भाई इस बात को मानते हैं कि नहीं? तो ठगा गया, बिल्कुल मानते हैं। और मैं ये कहता हूं मुसलमानों से कि मुसलमानों, तुम्हें 60 साल के अंदर बेवकूफ बनाया गया, तुम्हें डराया गया। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमें उन्हें मजबूत करना चाहिए। बोलिए। सबसे ज्यादा तो मुस्लिमों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। यही दिल्ली देखिए, हम काफी पवित्र जगह पर यह जनता जिंदाबाद का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस जगह पर बैठे हुए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिलशाद गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश वर्मा ने कहा था कि मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करो। तो आप एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम का बहिष्कार कहा था, आज कह रहे हैं मोदी मित्र बनाओ। क्या कार्रवाई हुई? नहीं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उनके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री। गजब है भाई, गजब है। आ रहा हूं अपनी बात करिए। मोदी मित्र बनाने से कुछ नहीं होगा। और जो है सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मोदी मित्र बनाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ लोग बीजेपी के पिट्टू हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो वो बीजेपी के लिए अच्छा बोल रहे हैं। हम बिल्कुल इस बात का सपोर्ट नहीं करेंगे। और महबूबा मुफ्ती ईमान से खारिज हो गई। महबूबा मुफ्ती ईमान से खारिज हो गई शिवलिंग पे जल चढ़ा करके। क्या कर दी? महबूबा मुफ्ती शिवलिंग पे जल चढ़ा करके वो ईमान से खारिज हो गई। उन कट्टरपंथियों की श्रेणी में आपको क्यों ना खड़ा करूं मैं? कोई हिंदू नेता आकर ये नहीं कहा कि हम खारिज कर देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? आप आ रहा हूं, एक सेकंड, बोलिए फाजिल भाई, आ रहा हूं मैं। फाजिल भाई, अरे नहीं, आपको भी नफरत नहीं फैलाने दूंगा मैं, आपको नफरत नहीं फैलाने दूंगा। फाजिल भाई देखिए, आप वहां झगड़ा करने चले। भारतीय जनता पार्टी और मोदी को मुसलमान से कोई नफरत नहीं है। वो दुबई का मुसलमान बहुत अच्छा लगता है उनको, सऊदी अरबिया में जाके इफ्तार पार्टी भी करते हैं, अबू धाबी में इफ्तार पार्टी करते हैं। लेकिन सबसे नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा पेट आपके दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है। अब वहां कर दिए तो कर दिए ना, तो करिए ना सम्मान। ये नफरत क्यों है? जब दुबई का मुसलमान आपको अच्छा लगता है, सऊदी अरबिया का
मुसलमान फाजिल भाई ऐसा खराब लगता है। मुसलमानों के इफ्तार की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत है। एक सेकंड, 70 साल में नहीं मुफ्ती बोलिए मुफ्ती साहब। रोज इफ्तारी और टोपी की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। आज मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, इनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जा रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि पूरी जगह पे जहां जहां कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है, यह मुसलमानों के अनपढ़ होने का फायदा उठाया जा रहा है। मुसलमानों के अनपढ़ होने का फायदा। पोद्दार साहब क्या ये सही? आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊं। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। ज्ञानेंद्र जी, बात क्या है? बात यह है कि अगर मैं ईद पे ईदी खाऊं तो ठीक, लेकिन अगर मैं किसी मुस्लिम भाई को अगर दीपावली के ऊपर दीपावली का प्रसाद खिला दूं तो ये हाजी रंगरेज जैसे लोग उनको कहेंगे कि ईमान से खारिज हो गया। समस्या यहाँ उत्पन्न होती है, वो ये कहते हैं ईमान से खारिज हो गया। अरे मेरा उनका ईमान तो मेरा ईमान। अपने ईमान सुनिए 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 सुनिए, एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए। बाल बच्चे बीवी परिवार आपके पास भी है, नफरत फैलाने वालों के पास जनता जिंदाबाद का एपिसोड दरगाह से करूंगा। करिए झगड़ा आप लोग, दरगाह से करूंगा, नफरत नहीं फैलाने दूंगा। देखिए, महबूबा मुफ्ती शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं तो कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होने लगता है। और अगर सरकार ये कहे कि चलिए एक कौम अगर हमसे नाराज है तो उसको जोड़ते हैं, अपने साथ लाते हैं, तो विपक्षी दलों को और राजनेताओं को नाराजगी हो जाती है। मुस्लिम समुदाय और कौम के लोग भी ये कहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से हम आहत हैं, हमारा दिल टूटा है। जुड़ने में, आपके करीब आने में थोड़ा वक्त और भरोसा तो लगेगा। इसी पर कर रहे हैं जनता जिंदाबाद। और आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों हिंदू मुसलमान सबको सूट करता है, क्यों हिंदू मुसलमान हर पार्टी करना चाहती है और क्यों ये करके देश में नफरत फैलाया जा रहा है। हमारी कोशिश है जनता जिंदाबाद के जरिए कि हम जाएं मुस्लिम भाइयों के पास और उनसे पूछें कि क्या सच में आपको इतना सताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से हैं प्रोफेसर साहब, इनसे अभी तक मैं बातचीत की शुरुआत नहीं किया हूं। मोदी मित्र और इसके अलावा सूफी संवाद शुरू कर रही है बीजेपी, स्वागत करेंगे। ज्ञानेंद्र जी, समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र मित्रों की बात करती है। हिंदू राष्ट्र मित्र है, मुसलमान राष्ट्र मित्र है, सिख राष्ट्र मित्र है, बाकी सारे बौद्ध धर्म के लोग राष्ट्र मित्र हैं। मुस्लिम की बात कर रहा हूं, आप हिंदू ले आए बीच में। हिंदू मुसलमान सबको सूट करता है। मैंने अभी कहा है, मैंने कहा जब मोदी मित्र की बात हो रही है, आप हिंदू मुसलमान क्यों ले आए? मैं राष्ट्र को ला रहा हूँ। राष्ट्र में सारे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, इसलिए सारे हैं, सारे राष्ट्र मित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को समझिए। जब पिछड़ी का नाम लेगी तो यादव को बांट के बाकी की बात करेगी, मुसलमान का नाम लेगी तो पसमानदा सम्मेलन करेगी, सूफी को बांटेगी। सुन लीजिए, जब दलितों नहीं फाजिल भाई, बांट रहे हैं आप लोग, बांट रहे हैं। अब आप ही की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी। रुक जाइए, पूरी बात इतनी ही कर पाएंगे, रुकिए, अभी जनता के पास जाना है मुझे। बोलिए, आप लोग आप इस इलाके से नेता हैं, मुस्लिम समाज के नेता हैं, प्रतिनिधित्व क्या किया मुसलमानों के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने? बताइए ना सबको। यह हमारा क्षेत्र ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ आयुष्मान कार्ड मिले हैं तो सभी मुसलमानों को मिले हैं, अगर घर बने हैं तो सभी गरीब मुसलमानों को मिले हैं। ये सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरी बात सुनो, अगर भाजपा ने सबको जोड़ने का काम करा, हर शहर गुंडा हुआ करता था, आज गुंडागर्दी खत्म कर दी है। आज गुंडागर्दी खत्म, इन्हें प्लाट भाई चाहिए, प्लाट कब्जा मित्र चाहिए। ये सपा बसपा है, ये कांग्रेस है, इन्हें खत्म कर दिया। भाजपा 100% वोट चाहती है। आ रहा हूँ। पहले तो कहिए चिल्लाए नहीं, सब लोग अपनी बात शालीनता से करें। दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी के और अभी एक मौलाना जी थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मैं मोदी जी के अभी वर्तमान में भारत सरकार का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उसके 5 विशेष मुसलमान वीडियो चलाइए। आ रहा हूं, मैं काउंटर करूं। एक वीडियो चलाइए आप, जनता जिंदाबाद एबीपी न्यूज की स्क्रीन में देखिए। मध्य प्रदेश से एक वीडियो आया है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, लाडली बहना योजना। और इस लाडली बहना योजना में जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, उस वीडियो में मुस्लिम बहन, एक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है,
अब लोग कहेंगे नहीं बीजेपी की बात करते हो आप, बीजेपी की सरकार है और सबसे ज्यादा अगर स्क्रीन में आप देख रहे होंगे मुस्लिम बहन वहां 1000 रुपए लेने पहुंची हैं। इस योजना का लाभ क्या केवल हिंदू महिलाओं को मिल रहा है? ये मैं हिंदू मुसलमान नहीं करने दूंगा। बोलिए, आ रहा हूं। देखिए, मुसलमानों को सारी सुविधा दे रहे हैं, ये इनके हिसाब से एहसान कर रहे हैं। तो क्या मुसलमान जीएसटी इस देश में नहीं देता है, टैक्स नहीं देता है, टोल टैक्स नहीं देता है, घूस टैक्स नहीं देता है? मुसलमान क्या नहीं देता है सरकार को जो चाहिए? नंबर एक बात। दूसरी बात एक मिनट, दूसरी बात कि क्या बीजेपी से जुड़ने के लिए जल चढ़ाना जरूरी है? अरे चढ़ा दिया तो विरोध करना जरूरी है, विरोध करना जरूरी। देखिए, ये विरोध करना कट्टरपंथियों को जरूरी है। चढ़ा दिया। नहीं, विरोध करने का अधिकार सबको है ज्ञानेंद्र जी, करते हैं लोग, विरोध भी करते हैं। कोई स्वागत कर लेते तो घट जाता आपका सम्मान, स्वागत कर लेते तो आपकी बेइज्जती हो जाती। आप हमारी स्कॉलरशिप कम कर देंगे, आप हमें पिछड़ा बना के रखना चाहते हैं। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है केंद्र सरकार में, उसमें भी एक भी मंत्री हमारे मुसलमान नहीं है, एक सांसद नहीं है, एक विधायक नहीं है भाजपा में, और भाजपा के जो नेता है वो कहते हैं मैं मुसलमान। अब्बास नकवी मंत्री नहीं थे, शहनवाज हुसैन हटा दिए। जब थे तो चिल्ला के कहते थे कि मंत्री हैं। जनता के पास आऊं, जनता के पास आऊंगा, जनता के नहीं। मैं गाजियाबाद आया हूं जनता से बात करने। हो गया नेताओं की बात। जब मंत्री थे तब नहीं बोला आपने चिल्ला के, आज हटा दिया तो हटा दिया। वाह रे रंगरेज भाई, इसी में रंगबाजी कर लो, यही नफरत फैलाते हो आप लोग। कहिए अपनी बात। ये बताइए, मोदी मित्र और सूफी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर भाई, आपने देख लिया कितना ये चिल्लाते हैं, जिसके काउंटर पे मुझे भी चिल्लाना पड़ता है। मैं अपना खा के, अपना इन्वेस्ट करके इनको शांत कराता हूं। अगर आज किसी को जोड़ने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सूफी सम्मेलन मोदी मित्र के जरिए आप मुस्लिम भाइयों को हम साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका विरोध करना चाहिए? नहीं, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसका तो सभी लोगों को जो है स्वागत करना चाहिए कि सभी लोग भाईचारे को जोड़ने का काम कर रही है सरकार, तो इसका तो सब लोगों को जो है स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात मैं कह देता हूँ आपसे कि देखिए, एक महिला नेता ने कहीं शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, तो इसका इतना बड़ा बवाल सारे नेताओं ने उसका मचा दिया। क्या हम ईद साथ नहीं मनाते? हिंदू मुस्लिम भाई साथ नहीं मनाते? क्या अभी हमारा होली, क्या इस दरगाह में क्या हिंदू नहीं आता? अभी सब लोग आता ही नहीं आता? आप ये बताइए, सारे मुस्लिम भाई बताइए। एक सेकंड, ये संदेश जाएगा, किसी नेता से बात नहीं करूं। इस दरगाह में मैं गाजियाबाद के मुस्लिम भाइयों से पूछता हूँ, ये बताइए, इस दरगाह में हिंदू आता नहीं? आता है, सब में ज्यादा आता है हिंदू सबसे ज्यादा 90% हिंदू आता है यहाँ पे। बताइए, 90% आता है नहीं? आता नहीं? 10% आते हैं, 10%। आप बताइए, आता है? 90% आता है। 90% आता है। तो क्या आप लोग विरोध करते हैं उसका? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आ रहा हूँ, सुनो, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मस्जिद का ताला कांग्रेस के टाइम में खुला, कांग्रेस ने खुलवाया मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, समझ गए नहीं? और दूसरे नंबर की नाम है आपका? है विनोद कुमार। मैं और दूसरे में हिंदू है ना, हिंदू दरगाह पे भी प्रसाद चढ़ाता, ईद पे इनकी समैया भी खाता। दरगाह में, मंदिर में पानी पीना जाता तो उसे पीटा जाता। वहाँ पे सुनो, यहाँ का देवी मंदिर में नित्यानंद सरस्वती ने डांसने का एक बच्चा छोटा सा 5 साल का बच्चा पीटा, और उसके बाद यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का काम उन लोगों ने किया। और यहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने एक ने भी ये नहीं कहा कि उस बच्चे को पानी पीते वक्त गलत पीटा गया, एक ने भी गलत नहीं बोला। कब जाने का? आ रहा हूँ, दूर रहे, वहाँ मैं आ रहा हूँ, अपनी जगह मेरी। बोले, आ रहा हूँ। तथ्यों पर बात करनी दीजिए, वो तथ्य पर बात कर रहे हैं रमनेश भाई। आ रहा हूँ, आप ही की बात वो कह रहे हैं, आप ही की बात। इन्हें प्लाट कब्जाने वाला मंत्री बनाओ, इन्हें जुआ खिलवाने वाला मंत्री बनाओ। ये रात दिन जुआ खिलवाते हैं, प्लाट कब्जाते हैं, ऐसे लोग भाजपा का विरोध करते हैं। गोवंश रक्षक बना के जब मुसलमानों की हत्या कराई जाती है, वो क्या होता है? उस वक्त मोदी जी कहाँ होते हैं जब गोवंश? बोलिए, आ रहा हूँ। अभी इन्होंने सवाल उठाया कि मोदी जी कहते हैं कि एहसान कर रहे हैं।
मैं कहता हूँ मुसलमानों पर मोदी जी एहसान नहीं करे, मुसलमानों का तो हक है। और हक किसने छीना? हक उसी ने छीना जिसने कहा था कि मुसलमानों की टोपी पहनते थे। ये कहते हैं कि मोदी जी टोपी नहीं पहनते। अरे मोदी जी टोपी नहीं पहनते, लेकिन जनता को उन्होंने टोपी नहीं पहनाई, कांग्रेस ने पहनाई। ऐसे मत करिए। स्वतंत्र भारत में कब ऐसा हुआ था कि सामान्य योजना किसी वर्ग विशेष के लिए होती थी जो बीजेपी सरकार उसके लिए? रुकिए आपको एक सेकंड रमनेश भाई, आप सबसे ज्यादा डिरेल कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। आप सुनिए, ज्ञानेंद्र सर नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं। रुकिए आप सुनिए, कान खोलकर सुनिए। 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर किसने खत्म किया? आपके पास आ रहा हूं। हज यात्रा के लिए महरम खत्म किया, महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती है, किसने किया? हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किसने किया? मैं बता रहा हूं। एक सेकंड, कुछ मत बताइए आप कुछ मत बताइए। हज यात्रा, हज का कोटा 1.75 से लाख से बढ़ाकर 2 लाख किसने किया? किसने किया? हज पर सब्सिडी खत्म की, यात्रा पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% किसने किया? तमाम बीजेपी ने किया, लेकिन आप देखिए सब उसने किया, फिर भी आप हिंदू मुसलमान आ रहा हूं नहीं। तिवारी जी 75 साल में 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। मुसलमानों में सबसे ज्यादा गुर्बत बढ़ी है, सबसे ज्यादा जहालत बढ़ी है। मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस इनका भला कर रही थी तो ये गुर्बत और जहालत क्यों? बात कहिए। अगर मुसलमानों को मोदी जी जोड़ना चाहते हैं, 8-7 साल गुजर गए मोदी जी को, क्या एक ट्वीट करके ईद या बकरीद को बधाई दी है मोदी ने? क्या ईद बकरीद को बधाई देंगे मोदी जी? मोदी जी बधाई देंगे? हमारे पास वीडियो हर साल देते हैं, हमारे पास वीडियो, हम दिखाएंगे वीडियो। अरे मोदी कौन कर? अरे मोदी योजना के जो मकान के पैसे 25,000 सभा वाले क्या कर रहे हो? अरे सुनो भाई, आराम से जी। जल्दी बात कर, 30 सेकंड। देखिए, आप अजान में चले गए थे। पढ़ने गया, मैं लोगों से कहता हूँ ये दुरंगी छोड़, यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। भाई मोदी जी आप मत कहिए, आपको मैंने इतना गिना दिया है कि रात को सपने में आएगा ज्ञानेंद्र तिवारी और जनता जिंदाबाद। मत करिए नफरत की राजनीति। देखिए, नेताओं का यही चरित्र है, नेताओं का जनता जिंदाबाद में बुला के डंके के चोट पर मैं ये कहता हूं कि हर किसी को हिंदू मुसलमान सूट करता है। इसी तरह से शो करता रहूंगा, आईना दिखाता रहूंगा, दरगाह और मंदिरों में जाके कहता रहूंगा। नफरत की राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। मुझे राहुल मिश्रा और दुर्गेश को इजाजत दीजिए। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।